हेलो स्टूडेंट, आज हम टॉपिक लेके आए हैं आपके सामने स्पर्मेटोजेनेसिस। तो देखिए, ये स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव वाले चैप्टर में आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को पढ़ा। फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपने देखा कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, टेस्टिस। ये क्या करते हैं? स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। और ये स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ से होता है? जो इसमें आप ये देख रहे हैं टेस्टिस, ये स्पर्मेटो, इसमें ये लिखा हुआ है सेमिनिफेरस ट्यूबुल। तो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में दो प्रकार की सेल होती है। जर्म सेल होती हैं जो स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं, और सर्टोली सेल इसको न्यूट्रिशन देती हैं। ये सब आप पढ़ चुके हैं। तो जर्म सेल से जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ध्यान से सुनिए, जर्म सेल से जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो हम प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। इन शब्दों को याद रखें, क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी सीधी सी बात है, जर्म सेल जो हमारे इसमें यहाँ सेमिनल बेसिफिक इसमें सेमिनिफेरस ट्यूबुल में जब स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं तो उस प्रोसेस को, संपूर्ण प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस, गैमेट फॉर्मेशन, गैमेटोजेनेसिस। ठीक है। अब ये देखिए, गैमेट, इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस कितने फेज़ में डिवाइड किया गया है। देखो आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। ये है 3 फेज़ है, मल्टीप्लिकेशन फेज़, ग्रोथ फेज़, और दिया हुआ है मैच्योरेशन फेज़। तब देखिए, मल्टीप्लिकेशन फेज़ में क्या होता है कि माइटोसिस होता है। आप जानते हैं माइटोसिस और मियोसिस क्या होता है। माइटोसिस क्या होता है? मल्टीप्लाई करता है, सेल अपनी संख्या बढ़ाती है। यहाँ पर जो सेल्स होती कैसी होती है? यहाँ पर डिप्लॉयड होती है। और देखिए यहाँ पर ये डिप्लॉयड है। क्या होता है? डॉटर सेल में और मदर सेल की जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो सेम होता है। तो यहाँ संख्या बढ़ रही है, यहाँ आप देख रहे हैं माइटोसिस हो रही है। और माइटोसिस के बाद में फिर क्या है? ग्रोथ फेज़। फिर ये सेल अपनी संख्या में फिर क्या करती हैं? आगे आकार को बढ़ाती हैं। आप दिखाई दे रहा है। और ये ग्रोथ फेज़ में जब ये आकार बढ़ जाता है तो फिर इसको बोला जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बोला जाता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जब म्यूटेट बन होता है, यानी डिवीज़न होता है, कौन सा वाला? म्यूटेट डन, म्यूसिस फर्स्ट होता है। तो इससे जो म्यूटेट फर्स्ट किसमें चेंज हो जाती है? इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज होती है। इसको, ये कौन सी फेस होती है? ये मैच्योरेशन फेस होती है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर आगे डिवीज़न होता है, ये होता है म्यूटिक डिवीज़न। म्यूटिक 2 बोला जाता है। तो म्यूटिक 2 जिसमें फिर इसमें देखिए क्रोमोसोम की संख्या कैसी हो जाती है? आधी रह जाती है, हैप्लॉइड हो जाती है। यानी डिप्लॉइड से किस में बदल गया? हैप्लॉइड में। और जब म्यूटिक 2 का रिजल्ट क्या होता है? म्यूटिक 3 का रिजल्ट होता है कि स्पर्मेटिड जो होते हैं वो बनते हैं। और ये स्पर्मेटिड जो बनते हैं, ये स्पर्मेटिड फिर किससे इनमें डिफरेंशिएशन होता है तो ये स्पर्मेटोजोआ बनाते हैं, जिसे स्पर्म कहते हैं। इस प्रोसेस के लिए बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। इसको क्या बोला? स्पर्मियोजेनेसिस। अब देखिए यहाँ पर स्पर्मियोजेनेसिस एक शब्द और यहाँ पर क्लियर होता है कि जब ये क्रोमोसोम इसमें जो स्पर्म है जो बन जाते हैं, और सेमिनिफेरस ट्यूबुल इनको जब रिलीज़ करती है, किसमें? वासा एरेंशिया में। ठीक है। और इसमें रेटिटेस्टिस, वासा एरेंशिया। तो यहाँ क्या होता है? स्पर्मिएशन बोला जाता है। उसके लिए, उस प्रोसेस के लिए क्या बोला जाता है? स्पर्मिएशन। तो रिलीज स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूबुल, यानी रिलीज स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूबुल, दिस प्रोसेस इज नोन एज द स्पर्मिएशन। तो स्पर्मिएशन और स्पर्मियोजेनेसिस दोनों में क्या अंतर है? स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? इसमें क्या हो जाता है? भ्रम हो जाता है कि आपस में ये कन्वर्ट हो जाते हैं और गलती हो जाती है। तो स्पर्मेटिड्स जब इसमें स्पर्म में कन्वर्ट होते हैं, स्पर्मेटोजोआ में मेटामॉर्फोसिस हो जाता है, तो इसमें क्या हो जाता है? इसमें टेल वगैरह सब ये स्पष्ट हो जाती है। तो इस क्रिया के लिए स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। और जब स्पर्म्स सेमिनिफेरस ट्यूबुल से उसमें रेटिटेस्टिस में क्या होता है? रिलीज़ किए जाते हैं। किसमें? वासा एरेंशिया, रेटिटेस्टिस में। यानी जब उसमें टेस्टिस से बाहर उसको रिलीज़ किया जाता है, तब इस घटना के लिए बोलते हैं स्पर्मिएशन। तो इन 3 शब्दों को याद रखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, और ये है कि स्पर्म कन्वर्ट स्पर्मेटिड्स फ्रॉम इसमें इनटू
स्पर्म्स, दिस प्रोसेस इज नोन एज द स्पर्म्यूजेनेसिस, और ये होता है रिलीज स्पर्म्स फ्रॉम स्पेनिफेरस ट्यूबल, दिस प्रोसेस नोन एज द स्पर्मिएशन। अब देखिए स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो गया, देखिए कितने, फर्स्ट इसमें होता है मल्टीप्लाई फेस, ग्रोथ फेस और मैचुरेशन फेस। इसके बाद में फिर देखिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, फिर इसके बाद स्पर्मेटिड्स बना, और स्पर्मेटिड्स में फिर स्पर्म्यूजेनेसिस हुई, तो फिर क्या बना, स्पर्मेटोजोआ, और इससे स्पर्म बने। स्पर्म बनने वाले से स्पर्म की संख्या कितनी हुई, 4 स्पर्म बनते हैं। अब स्पर्म बनने के बाद में स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म देखिए आप क्या है, हेड, जिसको बोला जाता है हेड और टेल, 2 भागों में डिवाइड किया गया है। क्या है यहाँ पर, हेड और टेल 2 भागों में डिवाइड किया गया है। इसको देखिए, हेड क्या है, हेड ये है, इसमें 2 भाग होते हैं, एक्रोसोम होता है और मिडिल पीस होता है। एक्रोसोम में वो एंजाइम होते हैं जो फर्टिलाइजेशन में, जो ओवम के इसमें लेयर के लिए इसको क्या कहते हैं, पेनिट्रेट कर देते हैं, इसमें एक्रोसोम में जो एंजाइम होते हैं। और मिडिल पीस में क्या होता है, मिडिल पीस में आप ये देख रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया है, और इसका क्या फंक्शन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, देखिए आपने छोटे क्लासेस में भी याद किया होगा, पावर हाउस बोलते हैं। ये क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करती है, काहे के लिए, टेल को एनर्जी प्रोवाइड करती है। जब टेल किसमें स्विमिंग करते हैं, जब वहाँ तक ओवम तक पहुँचते हैं स्पर्म, तो किसके हेल्प से पहुँचते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इसको एनर्जी देती है। तो आपको पूरा स्पर्म का फॉर्मेशन याद हुआ, ये स्पर्म है, और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। आप इसको अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगा। केवल आपको ये ध्यान रखिए कितने प्रोसेस, ये प्रोसेस कितने भागों में डिवाइड किया गया, और मुझे ये उम्मीद है आप अच्छी तरह से इसको याद रखेंगे।